गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी नमस्ते। आज का विषय है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, उपसर्ग किस काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा को देखेंगे। जो शब्दांश शब्दों के शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग की संख्या 13 होती है और संस्कृत के उपसर्ग की संख्या 22 होती है। इससे पहले हम कुछ एक ज़रूरी बात को पढ़ेंगे जिसे कहते हैं हम बलाघात। किसी भी शब्द को बोलते समय जब हम शब्द पर बल देते हैं और थोड़ी देर के लिए रोकते हैं या रुकते हैं उसे ही बलाघात कहते हैं, और जब हम जिस शब्द पर रोकते हैं वह ही उपसर्ग होता है। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। अधिकार। अधिकार शब्द को बोलते समय अधि शब्द पर रुकते हैं तो इसे ही बलाघात या उपसर्ग कहते हैं। और कार शब्द जो शब्द में बोला जाता है बाद में बोला जाता है उसे मूल शब्द कहते हैं। जैसे अधि प्लस कार बराबर क्या बना, अधिकार। तो अधि इसके अंदर उपसर्ग है और कार क्या है, इसके अंदर मूल शब्द। हिंदी के उपसर्ग। अब हम सबसे पहले हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे। हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं और उनका कैसे कैसे प्रयोग होता है। जैसे पहले ए शब्द का, ए क्या है, उपसर्ग। इससे का मतलब होता है अभाव या निषेध। इससे उपसर्ग बनेगा अछूता, अतः, अटल। दूसरा उपसर्ग होता है अध। अध, अध का मतलब आधा। जैसे अध पका, अध कच्चा, अध मरा आदि। अन, अन का मतलब होता है अभाव या निषेध। निषेध। अनमोल, अनबन, अनपढ़। उन, उनका मतलब होता है एक कम। 29, 59, 69, 39, 49 मतलब एक कम। 50 से कम, 40 से कम, 30 से कम। तो इस प्रकार से उन उपसर्ग का प्रयोग होता है। ओ या अव, इसका मतलब होता है हीन या निषेध। जैसे ओगुन, ओघर, ओसर आदि। कु उपसर्ग। कु का मतलब बुरा। कुचाल मतलब बुरी चाल, कुचेला बुरा चेला, कुचक्र बुरा चक्र आदि। कै का मतलब भी होता है बुरा। जैसे कपूत, गंदा पुत्र या बुरा पुत्र, कचोट बुरी चोट आदि। दु, दु का मतलब होता है कम, बुरा या दो। जैसे दुबला, दुलारा, दुधारू, दुर्भाषिया, दुभाषिया। नी, नी का मतलब भी क्या होता है, कमी। जैसे निडर, निहत्ता, निकम्मा आदि। पर का मतलब होता है दूसरा या बात का। परलोक, परोपकार, परसर्ग आदि। बिन, बिन का मतलब होता है बिना या निषेध। बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए। भर, भर का मतलब होता है पूरा। भरपेट, भरसक, भरपूर, भरमार आदि। सु, सु का मतलब अच्छा, सुडोल, सुजान, सुघड़, सुफल आदि। इस प्रकार से हमारे ये हिंदी के उपसर्ग खत्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। अति, अति का मतलब होता है अधिक। अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यंत, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अत्यधिक आदि। अधि उपसर्ग। अधि का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अधिकरण, अधिकार, अधिगम, अध्ययन, अधिसूचना, अध्यक्ष, अध्यादेश आदि। इसी प्रकार से होता है हमारा अनु। अनु का मतलब होता है पीछे। अनुकरण, अनुकूल, अनुभव, अनुदान, अनुराग आदि। अन, अन का मतलब होता है अभाव, रहित। अनादि, अनंत, अनेक। इस तरह से होता है अप उपसर्ग। अप का मतलब बुरा या
हीन, जैसे अपमान, अपयश, अपहरण, अवकाश, अपशगुन, अपराध, अपशब्द, अपभ्रंश आदि। अपि उपसर्ग, अपि का मतलब आवरण करना, किसी चीज को ढक देना, अपिधान आदि। अभी, सामने, चारों ओर या पास में। अभी का मतलब होता है सामने, चारों ओर या फिर पास में। अभिनय, अभिनंदन, अभिमान, अभिप्राय आदि। अव का मतलब होता है हीन, हीन या फिर नीच। अवतरण, अवकाश, अवसर, अवलोकन, अवसाद, अवगुण आदि। आ का मतलब होता है तक या समेत। आजन्म, आगमन, आदान। उत, ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। इसका मतलब होता है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्कर्ष आदि। उद का मतलब होता है ऊपर या उत्कर्ष। उद्घाटन, उद्यम आदि। उप का मतलब होता है निकट, उपदेश, उपकार, उपवन, उपहार। दुर, दुस, दुष, दुष। तो इस उपसर्ग के 4 तरह से बनते हैं। पहले हम देखेंगे दुर वाले से। दुर्जन, दुर्दशा, दुराचार आदि। दुष से दुस्साहस आदि। दुष से दुष्परिणाम, दुष्कर्म, दुष्कर आदि। दुष, दुष्चरित्र आदि। नि का मतलब होता है निषेध। नि का मतलब होता है निषेध, निवारण, निपात, नियोग, निषेध, निरोध, निकर, निदान, निपुण आदि। फिर है निर या निस। तो निर से बनेगा निरंजन, निराशा, निरंतर, निरपराध, निरस्त, निराकार आदि। निस से निसार, निस्तार आदि। निस से फिर बनेगा निश्चित, निश्चय आदि। निस से निषेध, निष्फल, निष्पाप, निशेष आदि। अब अगला पढ़ेंगे हम प्रा। प्रा का मतलब होता है उल्टे या फिर पीछे, जैसे पराजय, पराभाव, पराक्रम, परामर्श आदि। इसी तरह से होता है परि। परि का होता है आसपास, चारों तरफ, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिधान, परिणय, परिज्ञान, परितोष, परिक्रमा आदि। प्रा का अर्थ होता है अधिक या फिर आगे। प्रकोप, प्रबल, प्रचुर, प्रभाव, प्रचार, प्रदान, प्रमुख, प्रकृति आदि। प्रति का मतलब होता है उल्टा, सामने, हर एक। प्रतिक्रिया, प्रतिध्वनि, प्रतिवर्ष, प्रतिहिंसा, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिवादी आदि। वि का मतलब होता है भिन्न या फिर विशेष। विजय, विज्ञान, वितान, विफल, विभेद, विशेष, विलाप, विलोचन, विहार आदि। अब होता है सम। सम का मतलब होता है उत्तम या सातपूर्ण। संगम, संगीत, संगठन, संचय, संभव, सहारा, संस्कृत, समाचार आदि। अब होता है सु उपसर्ग। सु का मतलब होता है अच्छा या फिर अधिक। सुकर्म, सुगंध, सुगम, सुचरित, सुशिक्षित, सुशील, सुमन आदि। अब होते हैं हमारे कुछ अरबी के, उर्दू के और फारसी के उपसर्ग। ये भी कुल मिला के 19 प्रकार के होते हैं। जैसे अल का मतलब होता है निश्चित, तो अलबत्ता, अलगरज आदि। कम का मतलब होता है थोड़ा या फिर हीन, कमजोर, कमबख्त आदि। खुश का मतलब अच्छा, खुशखबरी, खुशहाल, खुश मिजाज आदि। गैर का मतलब होता है निषेध, गैर मुल्क, गैर कानूनी आदि। दर का मतलब होता है दरअसल, दर हकीकत आदि। ना का मतलब अभाव, नापसंद, नासमझ, नाराज। फिल का मतलब होता है मैं, फिलहाल, फिलमिजाज आदि। फी का मतलब होता है प्रति। फी आदमी, आदमी। बै का मतलब होता है और, अनुसार, बनाम,
बदौलत, बगैर आदि। फिर होता है बद, बद का मतलब और बुरा, बदमाश, बदनाम, बदबू आदि। फिर होता है बर, बर का मतलब था ऊपर, पर, बाहर, बर्दाश्त, बरखास्त, बर्खास्त आदि। फिर होता है बा, बा का मतलब सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब आदि। फिर बे, बे का मतलब बिना, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा आदि। फिर होता है बिल, बिल का मतलब के साथ, बिल्कुल, बिल आखिर आदि। फिर होता है बिला, बिला का मतलब बिना, बिला वजह, बिलासक आदि। फिर होता है ला, ला का मतलब होता है रहित, लापरवाह, लाचार, लाजवाब आदि। सर, सर का मतलब मुख्य, सरताज, सरदार, सरकार आदि। फिर होता है हम का मतलब समान या साथ वाला, हमदर्दी, हमरा, हम उम्र, हमदम आदि। फिर होता है हर का मतलब प्रत्येक, हर दिन, हर पल, हर साल आदि। इसी तरह से अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। अंग्रेजी के उपसर्ग 6 होते हैं। जैसे पहला सब, सब का मतलब अधीन, नीचे, तो सब जज, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, डिप्टी कलेक्टर आदि। वाइस, वाइस का मतलब होता है सहायक, वाइस चांसलर आदि। जर्नल, जर्नल का मतलब प्रधान, जनरल मैनेजर। चीफ, प्रमुख, चीफ मिनिस्टर आदि। हेड का मतलब मुख्य, हेड क्लर्क, हेड मास्टर आदि। अब एक मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। समास उपसर्ग के अंदर उपसर्ग की सबसे बड़ी पहचान जो मैं इस वीडियो के सबसे लास्ट में बताने जा रहा हूँ, उसे सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे। जब भी हम उपसर्ग को तोड़ेंगे, उपसर्ग का हम विच्छेद करते हैं, उपसर्ग को जो पीछे का शब्द होगा, जब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जब तक उपसर्ग नहीं होता है। जैसे हमने अधिकार शब्द शुरुआत में लिया था, तो जो कार शब्द है, कार का अपना एक अर्थ होता है। तो इस प्रकार से जब शब्द का अर्थ निकलता है तभी अभी उपसर्ग होता है, अन्यथा नहीं होता। यह वीडियो हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।